हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे स्पीच को कैसे लिखा जाता है। पेपर में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्पीच आपको लिखनी है किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर डेली लाइफ और इसका क्या इम्पैक्ट रहता है। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर अगर आपको स्पीच लिखने के लिए आए तो उसको कैसे लिखा जाएगा समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ स्पीच इन 100 to 120 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल। यानी कि आपके स्कूल में जब सुबह के टाइम पे मॉर्निंग असेंबली होती है तो उसके लिए आपको एक स्पीच तैयार करनी है। स्पीच में आपको क्या बात बतानी है? हाईलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ योगा इन आवर लाइफ, यानी कि हमारी जिंदगी में योगा का क्या इम्पैक्ट रहता है। यू आर शिवम और शबनम। अगर कोई लड़का इस स्पीच को लिखेगा तो नीचे जो नाम लिखा जाएगा तो उसमें लिखेगा शिवम, और अगर कोई लड़की लिखेगी तो नाम लिखेगी शबनम। तो जब भी हम स्पीच को लिखते हैं तो उसमें हमने देखा था इससे इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि सबसे ऊपर इसके जो स्टार्टिंग की लाइन रहेगी वो हर कहीं पर सेम रहेगी, जिसमें हम ये लिखेंगे, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, टुडे माय टॉपिक इज दिस। तो ये वाली लाइन हर कहीं पर सेम रहेगी जब भी आप स्पीच लिखोगे। तो जब हम स्पीच को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं मैं सभी को गुड मॉर्निंग करता हूँ। टुडे आई शिवम, टुडे यहाँ पर हमने लिख दिया आई शिवम। अगर कोई लड़की इसको लिखेगी तो यहाँ शबनम लिख रहेगी। टुडे आई शिवम हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज ऑन। अब जो भी हमें टॉपिक दे रखा है तो ये स्टार्टिंग की लाइन यहाँ तक तो सेम ही रहेगी। टुडे आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज, यानी कि आज मैं आपके समक्ष अपने विचार रखना चाहता हूँ किस टॉपिक के ऊपर? इम्पैक्ट ऑफ योगा इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में योगा का क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसको हम बताएंगे और क्या उसका इम्पैक्ट है। फिर हम लिखेंगे, वी ऑल नो दैट योगा इज अ मेथड टू अचीव बैलेंस इन आवर बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर बैलेंस बनाने के लिए योगा की जाती है। डिफरेंट काइंड के आसन है उनको किया जाता है जिसकी वजह से बॉडी पूरी बैलेंस में रहती है। इट हेल्प्स अस इन गेनिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड अटेनिंग कंसंट्रेशन। और इसकी वजह से हमारे अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है हमारी, यानी कि शरीर में लचक आने लगती है। इसके अलावा योग करने से कंसंट्रेशन करने की, ध्यान करने की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ तक हम लिख देंगे। फिर एक लाइन छोड़ के अपना नेक्स्ट पैराग्राफ हम लिखेंगे, उसमें हम लिख देंगे, इनफैक्ट द फेमस पतंजलि's योगा सूत्र इज एन अथॉरिटी ऑन द वेरियस पोस्चर्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो पतंजलि के योग सूत्र हैं जो उन्होंने दिए थे तो वो हमारी बॉडी के ऊपर ऐसे है कि उनसे हम अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि हम बॉडी में कोई भी पोस्चर अपना बनाना चाहे वो बना सकते हैं और बॉडी के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल हो जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योग इज नीडेड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और अगर रेगुलर प्रैक्टिस की जाएगी योग की तो वो हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने में भी मदद करती है। तो यहाँ तक हमने ये वाला पैराग्राफ लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के ये वाला पैराग्राफ हम लिखेंगे। जिस तरीके से आर्टिकल हमने लिखे थे उस तरीके से स्पीच लिखी जाती है, बस इसका फॉर्मेट थोड़ा बहुत डिफरेंट है आर्टिकल से। बाकी जितने पैराग्राफ ही लिखे जाते हैं 3-4 पैराग्राफ में उसको लिखा जाता था और 3-4 में इसको लिखा जाएगा। मैनी ऑफ अस परफॉर्म योगा डेली बट हाउ मैनी एक्चुअली नो अबाउट व्हाई इट इज परफॉर्म, यानी कि हम में से बहुत से लोग योगा करते हैं लेकिन क्यों करते हैं इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। सो द डेफिनेट एम ऑफ योगा इज नॉट ओनली टू इंश्योर आवर गुड हेल्थ बट ऑल्सो टू एंडोर्स अ नॉन मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग। तो इसमें ये बात बताई गई है कि जब हम योग करते हैं तो उससे हमारी गुड हेल्थ तो बनी रहती है, हेल्थ तो हमारी सुधरेगी योग करने से, लेकिन साथ साथ में हमारे जो नॉन मटेरियलिस्टिक वे है लिविंग करने का। नॉन मटेरियलिस्टिक का मतलब होता है गैर भौतिकवादी, यानी कि गैर भौतिकवादी में वो वाली चीजें आ जाती है जैसे कि कम से कम खाना खाना, जितना जरूरत है उतना ही खाना खाया जाए, एक्स्ट्रा नहीं खाना, लग्जरियस लाइफ नहीं जीना, बिल्कुल सिंपल तरीके से जिंदगी जीना। तो योग करने से हमें आत्मज्ञान मिल जाता है और उसकी वजह से जो वे ऑफ लिविंग है वो भी चेंज होने लगता है, वो सिंपल हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद में हम लिखेंगे, योगा इज डिस्क्राइब्ड थ्रू द यूज ऑफ द संस्कृत वर्ड आसन विच मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल पोस्चर, यानी कि योगा को डिस्क्राइब किया जाता है एक संस्कृत वर्ड से, आसन से। डिफरेंट काइंड्स के आसन है जो परफॉर्म किए जाते हैं जब हम योगा करते हैं। दस योगा एड्रेसेस द नीड्स ऑफ आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड कंसंट्रेशन एंड पीस ऑफ माइंड,
यानी कि जो योगा होती है वो हमारी जो फिजिकल फिटनेस बनाए रखने में, इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ को सही रखने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में, माइंड की जो पीस है उसको बढ़ाने में, पीस ऑफ माइंड, शांति बनाए रखने में मदद करती है। इट इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ टू द सेल्फ एंड थ्रू द सेल्फ। तो यानी कि ये एक ऐसी जर्नी है जो स्वयं का यानी कि खुद से होती है, स्वयं को खुद के लिए और स्वयं के द्वारा यानी कि हमारे द्वारा की जाती है। आप चाहो तो इन बेसिक से पॉइंट्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने पास में रख सकते हो फर्दर रिवीजन करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी ये वाली वीडियो जाती है कंप्लीट, जिसमें हमने समझा है कि इम्पैक्ट ऑफ योगा के ऊपर अगर स्पीच लिखने के लिए आ जाए तो किस तरीके से लिख कर आनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।